हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और बंगाल से सांसद बाबुल सुप्रियो जी, कोविड-19 को लेकर जो लड़ाई पूरे देश में लड़ी जा रही है उसको लेकर बार बार गृह सचिव को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है, बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को, बंगाल सरकार को बार बार बताया जा रहा है कि आप वो लड़ाई को लड़ नहीं रहे हैं जैसा लड़ना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है वो जानबूझकर परेशान कर रही है, बदले की भावना की तरह काम कर रही है। ममता दीदी को एक बीमारी है, वो हमेशा अपने आप को जो है वो स्पेशल समझती है। और कल एक उनका ट्वीट मैंने लोगों के सामने रखा, उन्होंने सिटीजन्स ऑफ बंगाल बोला। हमको तो लगता है सिटीजन्स ऑफ इंडिया होता है, रेसिडेंट्स ऑफ बंगाल होता है, या बंगालीज होता है जो एनआरआईज है। सिटीजन्स ऑफ बंगाल क्या होता है भाई? तो वो अपने आप को इम्पोर्टेंस देने की एक उनको बीमारी है, और सारी बातें जो है उसकी खुलासा हो चुकी है। सेंटर से एकदम स्पेसिफिक रूप से होम सेक्रेटरी की तरफ से लेटर्स गए हैं। आईसीएमटी जो कलकत्ता गई हुई थी, उनके रिपोर्ट्स है देश में 12.86 यानी कि जो नेशनल रेट है उसकी 3 गुना ज़्यादा मॉर्टेलिटी रेट है, और टेस्टिंग जो है वो सबसे कम हो रही है। जहाँ पे लॉकडाउन को लागू करने की बात है, वो भी बंगाल की स्थिति सबसे खराब है। पुलिस को वहाँ पे अटैक की जा रही है, और ये पूरा कोविड की सिचुएशन के साथ अपीसमेंट पॉलिटिक्स को मिला के ममता दीदी ने एक विस्फोटक स्थिति बंगाल में बना दिया है, जिसके बारे में गार्डियन बोलिए, न्यूयॉर्क टाइम्स, इंटरनेशनल मीडिया भी जिसका संज्ञान ले रहे हैं और उसके बारे में लिख रहे हैं। आप देखिए, कंप्यूटर में फायरवॉल्स कहते हैं, हाँ, वायरसेस को रोकने के लिए। अब ममता दीदी डेटा को भी वायरस समझते हैं, उनको भी रोक रहे हैं। जी हाँ, ये एक सवाल बड़ा है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि बंगाल में आरोप लग रहा है कि वहाँ पे डेटा उस तरह से सामने नहीं रखा जा रहा है, वहाँ पे गड़बड़ की जा रहा है, जो सच्चाई है वो शायद सामने नहीं आ रहा है। ये आरोप बार बार बंगाल सरकार पर आप लोग लगा रहे हो। नहीं, लेकिन ये आरोप कहाँ है भाई? आरोप कहाँ है? ये तो सच्चाई है। इसमें आरोप क्या है? आप डॉक्टर्स लिख रहे हैं चिट्ठी, जो चिट्ठी भी सोशल मीडिया में बार बार आ रही है। मैंने खुद अपने मतलब विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उसे पोस्ट किया है। सरकार को डॉक्टर्स लिख रहे हैं, वो कोविड ऑडिट कमेटी, जिसके बारे में आईसीएमटी ने सवाल उठाया कि भाई इसका पर्पस क्या है, क्यों आपने वो कमेटी गठन की है। फिर उन्होंने उनका डेफिनेशन बदल दिया है, कुछ और काम उनसे करा रहे हैं, जो भी करा रहे हैं, बट द एंटायर गोल वाज टू सप्रेस डेटा। अब डॉक्टर इनको लिख रहे हैं कि भाई कोविड पॉजिटिव में इसकी डेथ हुई है, आप हमें बताइए हमको क्या करना चाहिए, प्लीज इशू द रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस। वो भी लेटर आपके पास है। मुर्शिदाबाद जनरल हॉस्पिटल के सुपर, उन्होंने उनका एक लेटर मैंने रात को रिलीज किया था। देखिए, आप बोलेंगे कि लीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तृणमूल के में बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जिनको ये सारी चीज़ों से डर लग रहा है। ये छुपाने वाली जो पीपी पहने हुए मेडिकल कर्मी रात को शव को जला रहे हैं, पुलिस जो है कई हॉस्पिटल में शव छुपाने के लिए जाते हैं, पूरे गांव वाले उनके पीछे वो भाग जाते हैं, ये मारामारी हो रही है चारों तरफ। देखिए, अभी आपने जो है नाइसेड के पास 27,500 किट पड़े हुए थे। मैं उन किटों की रैपिड टेस्टिंग किट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पहले टेस्टिंग किट पहुंचे थे आईसीएमआर के पास, जो दिल्ली से भेजा हुआ था। उसमें आपने मार्च की शुरुआत में जब 90 से 120 तक सैंपल्स भेजे जा रहे थे, उन्होंने जैसे ही वो कमेटी दूसरा भेज दिया, जहाँ पे जिनको बताना पड़ता है कि कहाँ से कितने सैंपल्स आ रहे हैं, फिर वो डिसाइड करता है कि किसके पास वो सैंपल भेजा जाएगा टेस्टिंग के लिए। नाइसेड से जो है बहुत सारे पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे थे। ममता दीदी को वो पसंद नहीं हुआ, उन्होंने वो कमेटी बिठाई, तो मार्च के एंड तक सिंगल फिगर में सैंपल्स जाने लगे, जबकि टेस्टिंग किट्स वहाँ पे पूरा पड़ा हुआ था। और उसके बारे में उनकी जो झूठ थी कि टेस्टिंग किट नहीं दिया गया, उसका भी खुलासा मैंने पूरा कर दिया। और सुपर का क्या हुआ, जिसमें लिखा हुआ था कि आप यूजुअल डेथ कहेंगे, को हर कोविड डेथ को जो है कोमॉर्बिडिटी बोल के चलाने की जो मुहिम है, उसीलिए ये कमेटी, सेंट्रल कमेटी पहुंचने के बाद एक दिन में 242% पॉजिटिव्स और डेथ का संख्या में कितना बड़ा जंप हमने देखा। तो सारी बातें पकड़ी गई है। जो गवर्नर, जो चिट्ठी लिखी गई है गृह सचिव के तरफ, उसमें कहा गया कि कुछ हावड़ा और कलकत्ता में है जहां पर कुछ खास कम्युनिटी, कुछ खास इलाकों में एकदम पूरी छूट, लॉकडाउन फॉलो नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है। आप खिदिरपुर में जाइए, मेटियापुरुष में जाइए, आप कोई भी इलाके में जाइए, मुर्शिदाबाद में जाइए, आप हर इलाके में आपको देखेंगे कि वही तो मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए कि मैं मुस्लिम भाई सीधा कह रहा हूँ, काहे का माइनॉरिटी बोल के क्यों बातों को ये घुमाना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि रमज़ान की पीरियड में वो कंप्लीट अपीसमेंट पॉलिटिक्स खेल रही है, और ये कोविड-19 के खतरा के साथ जब उसको आप मिला देते हैं, लोगों को ऐसी छूट दे देते हैं, तो आप अपने वोट बैंक के को मद्देनजर आप उन लोगों का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता है, और ये ममता दीदी कर रही है, उसलिए बार बार लेटर में लिखित रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लिखना पड़ा। आखिरी सवाल की, नेशनल डिजास्टर एक्ट के तहत जो कहा जा रहा है एक्शन लेना चाहिए, वो नहीं ले रहे, तो क्या
कोई ऑप्शन है कि अगर जब राज्य सरकार इस तरह से काम ना करे, वो भी ऐसे डिजास्टर के वक्त पर, तो राष्ट्रपति शासन लगाने का भी ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शंस है। संविधान के बारे में आप लोगों को हमसे ज़्यादा मालूम है। सब सारे प्रावधान हैं, लेकिन किसी के ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होने से पहले उनको वार्निंग्स देना बहुत ज़रूरी है। उनको सही पटरी पे लाने की कोशिश पूरी होनी चाहिए। और मैं हमारे माननीय होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो पूरे देश के खातिर ये इनका झूठ को कंप्लीटली उसको बाहर हटा के जो बंगाल के लोगों के लिए जो हित में जो ज़रूरी है वो एक के बाद एक कदम ले रहे हैं, और एकदम सुचारू रूप से उनको पॉइंट आउट किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ उनकी गलती हो रही है। और ये जो लोगों को खुली छूट दी गई है घूमने के लिए, ये भी तो अपीसमेंट पॉलिटिक्स ही है। अब ममता दीदी का कौन सी क्रेडिबिलिटी बाकी रहेगी, मुझे बताइए। ये हम सिर्फ ये चाहेंगे कि उनको जो गाइडलाइंस दिया गया है वो हाथ जोड़ से उनसे विनती करते कि दीदी आप बंगाल के ऊपर इतना बड़ा आप जुल्म मत कीजिए, आप उसे फॉलो करिए। आप स्पेशल हैं, स्पेशल रहेंगे, लेकिन वो लोग डिसाइड करें ना, आप खुद क्यों कह रहे हैं। तो आप उसे फॉलो करिए ताकि इंडिया में इसके खिलाफ लड़ाई जो है हम एकजुट होके अच्छे की तरफ जाए। आप जो कर रहे हैं उसमें बंगाल खराब एक स्थिति में पहुंच रही है, इसको हम ना करें। तभी अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो ऑप्शन सब संविधान में है। आगे जो भी होगा वो संविधान के तहत ही होगा। मैं देखिए, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू मेक अ कमेंट लाइक दैट, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जो ममता दीदी ने बंगाल में की है उसके बारे में संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं, तो ममता दीदी इसका एडवांटेज ना ले। बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे कहा कि ममता दीदी संविधान का एडवांटेज ना ले और जो भी ज़रूरी कदम उठाने हैं वो नहीं उठा रही है, और यही वजह है कि वहाँ पर स्थिति बिगड़ते जा रही है और केंद्र सरकार को बार बार आगाह करना पड़ रहा है। कैमरामैन अमित राय के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।